चलिए, हल्ला नहीं करोगे। हमारा एक चैप्टर चल रहा है जो इजी चैप्टर है, जिसका नाम क्या है बेटा? ट्रायल बैलेंस, यही नाम है ना? ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो क्या देखते हैं? हेड्स ऑफ अकाउंट क्या क्या है? क्या देखते हैं बेटा? हेड्स ऑफ अकाउंट क्या क्या है? और उसमें देखते हैं कि जितने भी एसेट्स है, जितने भी एसेट्स है वो ट्रायल के किस साइड देखेगा? डेबिट साइड दिखेगा। किस साइड दिखेगा बेटा? डेबिट साइड। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी किस साइड दिखेगा? इससे आप लोग वाकिफ होंगे। ऑल द एसेट्स विल बी शोन इन डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ऑल द एसेट्स विल बी शोन इन द debit column of the trial balance and all the expenses will also be shown in the debit column of the trial balance। ये हम लोग जानते हैं, बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर बात करें लाइबिलिटीज की, किसकी बात करें? और इनकम्स की, तो ये दोनों कहाँ दिखेगा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। और इनकम भी कहाँ दिखेगा आपका? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। बातें नहीं करिएगा। यहां तक हमने कल जो है वो डिस्कस किया था और इस पे हम लोगों ने कल क्वेश्चंस भी किए थे, सम इलस्ट्रेशंस एंड सम क्वेश्चंस। बहुत बच्चे कल किए थे। जो बच्चे कल एब्सेंट कर गए थे वो नहीं बनाए होंगे, बट उनका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आज का जो क्लास अगर नहीं कोई करेगा या आज की क्लास में अगर ध्यान नहीं देते हैं या आज का क्लास जो एब्सेंट कर जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा, बिकॉज आज एक इम्पॉर्टेंट टर्म सीखने जाने वाले हैं। जैसे समझिए, हम लोग इन्वेंट्री समझते हैं, बोलिए हाँ या ना? इन्वेंट्री को ही स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री को ही क्या कहते हैं? स्टॉक। व्हाट इज इन्वेंट्री और स्टॉक? कैन एनीवन से व्हाट इज इन्वेंट्री? कैन एनीवन? बोलो। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। एनीवन? और कुछ भी हो? सही बात बोला आपने। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या गुड्स अवेलेबल फॉर ट्रेड। गुड्स अवेलेबल फॉर ट्रेड और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज कॉल्ड स्टॉक। जैसे मान लो फर्नीचर के शोरूम में फर्नीचर पड़ा हुआ है बिकने के लिए, तो फर्नीचर क्या है? उसके लिए स्टॉक है। कार के शोरूम में कार रखा हुआ बिकने के लिए, कार क्या है? स्टॉक है। स्टेशनरी के दुकान में बुक्स वगैरह सब रखे हुए हैं बिकने के लिए, क्या है वो? स्टॉक है। कपड़े के दुकान में कपड़ा क्या है? बोलो, स्टॉक है। किराना का दुकान में जो किराना का आइटम है क्या है? सब्जी के दुकान में सब्जी, स्टॉक। स्पेयर पार्ट्स के दुकान में स्पेयर पार्ट्स क्या है? स्टॉक है। तो दिस इज द स्टॉक। अब यहाँ पर जब बात आती है कि सर स्टॉक की, तो स्टॉक ना जैसे अकाउंटिंग पीरियड की जब बात करते हैं तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड इधर कैलेंडर ईयर फॉलो करता है या फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। हमारा अकाउंटिंग ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? वह पीरियड जिस पीरियड के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हैं, वह पीरियड जिस पीरियड के लिए हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। क्योंकि हम कोई 10 साल तक लगातार नहीं बनाते, हर साल को बुक्स को क्लोज करना पड़ता है प्रॉफिट पता करने के लिए, इनकम टैक्स वगैरह पता करने के लिए।
तो जो प्रॉफिट लॉस को हम डिटरमाइन करते हैं, वो प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन कब करेंगे? जब पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर हम बनाएंगे तब। उसके लिए हम पीरियड मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं बेटा? पीरियड, जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब पीरियड में होता है अकाउंटिंग पीरियड। क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन करने के लिए दो अकाउंटिंग पीरियड इधर मेंटेन करते हैं, या तो कैलेंडर ईयर मेंटेन करेंगे या फाइनेंशियल ईयर। मेरे साथ रिपीट करिएगा, या तो कैलेंडर ईयर मेंटेन करेंगे या फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करेंगे। अब सर समझिए कैलेंडर ईयर क्या होता है। हम सबके घर में कैलेंडर आता है, तो हम सबके जब कैलेंडर होता है, वह फर्स्ट जो मंथ होता है वो क्या शुरू होता है? जनवरी, और लास्ट क्या होता है? तो कैलेंडर ईयर जो होता है वो जनवरी से दिसंबर तक चलता है, उसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जनवरी से दिसंबर तक चलता है, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। बट फाइनेंशियल ईयर कवर 2 ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर कवर्स 2 ईयर्स फ्रॉम अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर टू द मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे मान लो कि अभी हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वो पूछे अगर, तो आप बोलेंगे सर 25-26 एंड हो गया, 2025-26 क्या हो गया? एंड हो गया। तो 2025-26 का ओपनिंग स्टार्टिंग डेट होगा 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल, और एंडिंग डेट होगा 31 मार्च 26। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 26-27 चल रहा है, जिसका ओपनिंग डेट यानी शुरुआत का डेट होगा 1 अप्रैल 26, अगले साल 31 मार्च 27 को खत्म होगा। तो दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। हमारे इंडिया में जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, या कोई भी कंपनी या बैंकिंग या कोई भी इंडस्ट्री जो बड़े स्केल पे काम करती है, वो सारा इंडस्ट्री कौन सा ईयर फॉलो करती है? अकाउंटिंग ईयर बता सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। कौन सा ईयर? लेकिन मान लो छोटा छोटा बिजनेसमैन जिसको इनकम टैक्स का बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो इधर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट जब टैक्स का लायबिलिटी आ गया, टैक्स कैलकुलेशन करना है, या कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, तब कौन सा ईयर फॉलो करेंगे? फाइनेंशियल ईयर। अब समझिए सर, इन्वेंट्री जब होगा तो जैसे कोई भी साल जब खत्म होता है तो फिर अगला साल शुरू होता है ना, तो अगले साल के लिए हम क्या करते हैं? हर क्लोजिंग को ओपनिंग कर देते हैं। पिछले साल का जो एंड का वो क्या होता है? क्लोजिंग होता है। आगे जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग। यानी यस्टरडे हो गया क्लोजिंग, टुडे हो गया ओपनिंग। अगर टुडे क्लोजिंग है तो टुमारो क्या होगा? नहीं समझे? ओपनिंग हो जाएगा। अगर टुडे क्लोजिंग है तो टुमारो क्या होगा? ओपनिंग। यस्टरडे क्लोजिंग था तो टुडे क्या हो गया? ओपनिंग। यानी कल का जो क्लोज हो रहा है वो आज क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अब लेट से जैसे मान लो कि इन्वेंट्री है, तो यहाँ पर 2 प्रकार का इन्वेंट्री मुझे दिखेगा। एक कहलाता है ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक, और एक कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। एक क्या कहलाता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक, और एक क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कोई बता सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा? स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। कैन वी से दैट? बातें नहीं बउआ, बातें नहीं। स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर को क्या कहेंगे आप? ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। साल के शुरुआत का, यानी जब बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होता है और ओपन करते ही जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में क्या लैंग्वेज लिखेंगे? स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो ध्यान से, मान लो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 क्लोज हुआ। अब 2025-26 का ओपनिंग डेट क्या हो जाएगा? 1/4/2025, और क्लोजिंग डेट क्या होगा? 31/3/2026। 1 अप्रैल 25 और 31/3/26, यही ना डेट हो गया दो। मुझे बताओ, यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक, और यहाँ लिखा हुआ है 10,000, यहाँ लिखा हुआ है 13,000। मुझे बताओ इसमें ओपनिंग स्टॉक कौन सा है?
इसमें ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, 10,000 है कि 13,000 है, बताओ। आए 10,000 ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ज़्यादा से मतलब नहीं है, डेट का मतलब है, नहीं समझे? यस, एक ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है बेटा, 25-26 है। तो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 25 ओपनिंग डेट हुआ ना, तो अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में, यानी स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर इज कॉल्ड, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। तो इन 2025-26 stock on 1st April 25, stock on 1st April 25 will be called what? Opening stock. And stock on 31st March 2026 will call what? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब समझिए बउआ, पूरा समझना है ध्यान से। मेरा सवाल है कि मान लो यहां पर जयराम नाम का कोई ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, जयराम नाम का कोई ट्रेडर है, बिजनेसमैन है। ध्यान सुनिएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन 1% भी हटेगा फिर गड़बड़ा जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो आप लोग खुद जवाब दोगे। ध्यान से, जयराम नाम का ट्रेडर है, वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 फॉलो किया, और 25-26 में इसने गुड्स परचेज किया। ₹20 लाख का गुड्स परचेज कितना किया? ₹20 लाख का। सामान खरीदना और बेचना दोनों का सेम वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसने ड्यूरिंग द ईयर 25-26 सेल किया $29 लाख का। अब यहां पर है कि 20 लाख का सामान खरीदा, 29 लाख का सामान बेचा। ये जो 20 लाख का सामान जो खरीदा है, ये सामान उसके पास आया होगा, बोलो हाँ ना। आउट ऑफ परचेज गुड्स हमने सामान बेच दिया, बेचने के बाद सम गुड्स बच गया होगा ना। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिख रहा है? अगर ऊपर से कोरिलेट करे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है? 25-26 का 13,000। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ओपनिंग स्टॉक जो 10,000 रुपया, ये तो पिछले साल का उठ के आया है, बोलो हाँ ना। ये 24, इससे पहले का फाइनेंशियल ईयर कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? तो 24-25 का क्लोजिंग जो रहा होगा वही 25-26 का ओपनिंग हो गया, बोलो हाँ ना। तो ये तो पिछले साल से उठ कर आ गया जो ओपन हो गया इस बार। इस बार क्या हो रहा है कि जो साल अंत, फोन रखो बेटा, फोन रखो। किसका है? रखो फोन, रिसीव मत करो अभी, बाद में। साल का जो अंत हो रहा है तो 31/26 को कितना स्टॉक है आपका? 13,000। मुझे जवाब दीजिएगा, जो सामान खरीदे वो सब नहीं बेचे, ये वैल्यू ऑफ सेल है। सेल में प्रॉफिट जुटा हुआ रहता है, बोलो हाँ है ना। सेल में क्या जुटा रहता है? प्रॉफिट जुटा रहता है। 20,000 सामान हमने खरीदा, सामान मेरे पास आ गया, हमने बेचा, कुछ बच गया। कितना बच गया? क्या हम ये कह सकते हैं कि 13,000 परचेज का ही पार्ट है? सोचो, लॉजिकली सोचो, क्या हम कह सकते हैं 13,000 परचेज का ही पार्ट है कि नहीं कह सकते? जैसे मान लो ये गुड्स है, मेरे पास ये पहले से 10,000 का सामान पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको सब लोगों को? तो ये पहले से है, ये तो परचेज तो अब इस साल ना होगा। परचेज जो हो रहा है इसमें ओपनिंग स्टॉक तो अलग है। ओपनिंग तो पहले वाला सामान जो पड़ा हुआ है, हमने ये सामान खरीद कर लाया 20 लाख रुपए का, ठीक है, हम यहाँ रख दिए, पड़ गया। इसमें से हम कितना सामान बेच रहे हैं? 29 लाख। ये सेल वैल्यू है। ये क्या है बेटा?
सेल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेल वैल्यू मतलब मार्जिन के साथ है। हम 29 लाख का सामान बेच दिए, फिर भी मेरे पास सामान कुछ बच गया ना, बोलो हाँ है ना। ये हम बेचने के बाद कितने रुपए का सामान बच गया, तो परचेज में से ना जो सामान आया था उसी में से ना बच गया, बोलो हाँ है ना। जो सामान आया था उसी में से बच गया, बोलो हाँ है ना। तो कैन वी से दैट closing stock is the part of purchase. Can we say that closing stock is the part of, बउआ ध्यान से, यहाँ वर्ड क्लोजिंग स्टॉक है, कंफ्यूजन हो जाएगा तो बस गड़बड़ा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक किसका पार्ट माना जाता है, परचेज का माना जाता है। अब सुनो ध्यान से, सर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाए, व्हेन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाए और परचेज गिवन है, क्या, ओ सॉरी, व्हेन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उस समय हमें क्या गिवन है सवाल में, परचेज। क्या गिवन है बेटा, परचेज। जैसा कि आपने सवाल बनाया था तो उसमें दिया था। मुझे बताओ इस परचेज को हम किस साइड दिखाएंगे ट्रायल में, डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक किसका पार्ट माना जाता है, तो जब परचेज हमने दिखा दिया ट्रायल में तो ऑब्वियस बात हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बोलो हाँ है ना। परचेज हमने 20 लाख अगर ट्रायल में दिखा दिया तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। Therefore, क्लोजिंग स्टॉक को will not be shown in trial balance। ध्यान से सुनिएगा बउआ, ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सवाल में परचेज वर्ड लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है बेटा, परचेज। कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है, परचेज को आप डेबिट साइड दिखा देना है। किस साइड दिखा दोगे बेटा, डेबिट साइड। फिर सवाल में मान लो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल में नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं दिखाओगे, क्योंकि ये डबल कोइंसिडेंस हो जाएगा कि सर परचेज भी दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द परचेज। तो सर स्टॉक जैसे आपने बताया कि स्टॉक दो प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक और, तो कौन सा स्टॉक परचेज का पार्ट है, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग। बट ये तो पार्ट नहीं है ना, ये पार्ट नहीं है ना, तो सर क्या ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, यस ओपनिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। चलिए, दो स्टॉक है, कितने प्रकार, कितने स्टॉक होते हैं, दो। कौन कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जब परचेज दिया रहेगा तो कौन सा स्टॉक ट्रायल में दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे कि कोई एक दिखाएंगे। जब परचेज दिया रहेगा, परचेज, एडजस्टेड परचेज नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज अलग होता है, परचेज अलग होता है। परचेज मीन्स परचेज, एडजस्टेड मतलब उसको एडजस्ट कर दिया गया, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि गड़बड़ा गया,
चलिए, तो यहां परचेज, जब परचेज गिवन है, जब परचेज गिवन है तो परचेज को ट्रायल में किस साइड दिखाएंगे? किस साइड? हमको सुनाई नहीं दे रहा है, डेबिट साइड। और जब परचेज गिवन है तो परचेज में ऑलरेडी कौन सा स्टॉक जुड़ा हुआ है, क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी परचेज के साथ मिला हुआ है। लेकिन ये जो स्टॉक है ये अलग है, ये परचेज में मिला हुआ नहीं है, तो इस स्टॉक को दिखाया जाएगा। किस स्टॉक को दिखाया जाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक को। यानी यहां पर देखो, ये जो लाइन है, परचेज जब गिवन रहेगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे परचेज को। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस, हाउएवर ओपनिंग स्टॉक विल बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज या सिंस it is not included in परचेज। ये परचेज का पार्ट नहीं है, इसलिए इससे ये परचेज का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम अलग से दिखा देंगे। इसको नोट डाउन करिए। कहाँ से नोट करना है? शुरू से ना, लिख में यहाँ से तुम क्या कर दीजिए कि सर आप जो ये बोल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक परचेज का ही पार्ट होगा, क्या वो ओपनिंग स्टॉक का पार्ट नहीं हो सकता है? यस, मे भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? पहले का सामान अभी तक पड़ा हुआ है, हो सकता है आउटडेटेड है, नहीं बिक रहा है, लेकिन रखा हुआ तो स्टॉक में है ना। मेरा सवाल ये है, देखो ध्यान से, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, ध्यान सुनिएगा बेटा, ये है 10,000 का। कितने का बेटा? बोलो ना। हमने परचेज कितना किया? मान लो 20 लाख। हमारे पास टोटल सामान कितने का हो गया? 20 लाख 10,000 का कह सकते हैं ना। तो अब सवाल ये है कि सर जब परचेज गिवन रहेगा तो दो स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन किसको दिखाया जाएगा? ओपनिंग स्टॉक को। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक सर यहाँ पर 10,000 है, इसको ट्रायल में किस साइड दिखाइएगा? बोलो। परचेज को ट्रायल में किस साइड दिखाइएगा? तो टोटल ट्रायल में किस साइड? 20 ट्रायल में डेबिट साइड कितना दिख रहा होगा? बोलो हाँ है ना। दो नाम से ओपनिंग स्टॉक 10,000 और परचेज 20 लाख, यानी 20 लाख 10,000 टोटल डेबिट में। अब यहां पर सर इसी में से क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हुआ है सर कि सपोज कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पर है 13,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ये 20 लाख 10,000 का ही ना पार्ट है जो बच गया। बोलो हाँ है ना। ये तो प्रैक्टिकल है। 10,000 का सामान पहले से था दुकान में, 20 लाख का और खरीद लिए। दुकान में टोटल सामान टोटल कितने वैल्यू का सामान रह गया एक साल में? क्लियर है? तुमने इतना सामान बेचा कि बेचने के बाद तुम्हारा कितना बच गया? तो 13,000 किस वैल्यू का पार्ट है? 20 लाख 10,000 का ही ना पार्ट है। बोलो हाँ है ना। टोटल इसी वैल्यू से ना इतना बचा हुआ है। बोलो ना हाँ है ना। तो जब ऑलरेडी ये दोनों दिख रहा है तो काहे दिखाएंगे? जब 20 लाख 10 ऑलरेडी दिख रहा है तो फिर ये नहीं दिखाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी जब ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, परचेज वर्ड याद करिएगा, परचेज, एडजस्टेड परचेज वर्ड नहीं, परचेज। तो यहां पर हम ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे, परचेज को दिखाएंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अभिनव क्लियर हो गया आपका? जो हमने समझाया था उस समय भी और अभी भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 इसी पे बेस है। आइए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना।
ये बुक किसकी है बेटा? नाइन नंबर निकल गया। यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल अब सबसे बन जाएगा। दिख रहा है सवाल बेटा? देखो, बुक कीपर, अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बुक कीपिंग होता है, जानते हैं ना? बुक कीपिंग में क्या क्या आता है? जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। बुक कीपर प्रिपेयर करता है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन का मतलब होता है, एज ऑन तब लिखा जाता है जब किसी डेट, पार्टिकुलर डेट को लिखते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी फॉर द पीरियड नहीं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर डेट को जो लिखा जाता है उसको एज ऑन लिखते हैं। 31 मार्च 2026 कौन सा फाइनेंशियल ईयर का ये है बेटा? 25-26 का हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, प्लीज बातें नहीं करोगे। एक बुक कीपर ये बनाया, फर्नीचर कितना है, किस साइड दिखाया है? आप एक बुक कीपर के ट्रायल को आप चेक कर रहे हैं, आपको कॉमर्स में आए हुए लगभग 3-4 महीना, 2-3 महीना हुआ होगा, है ना? और किसी का 2-3 दिन हुआ होगा। अब एक बुक कीपर का ट्रायल बनाया है, आप लोगों को बताना है कि वो गलत बनाया है कि सही बनाया है। ये ट्रायल है, बट ये ट्रायल एग्जैक्ट सही है गलत है वो आप डिसाइड करोगे। अच्छा, एक बच्चा डिसाइड कर लिया। कैपिटल कितना है, किस साइड है? ठीक है, बोलो हाँ है ना? चलिए, यहां डेटर दिया हुआ है, किस साइड है? डेटर क्या होता है? एसेट्स होता है कि लायबिलिटी होता है कि इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है? एसेट्स होता है। तो डेबिट साइड, एसेट्स एक्सपेंस किस साइड? लायबिलिटी इनकम किस साइड? अब है स्टॉक 1/4/25 को, मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है? क्यों? क्योंकि 31 मार्च 26 क्लोजिंग होगा। अब देखो, जब ओपनिंग स्टॉक दिया रहा है तो चेक करो परचेज कहीं है कि नहीं है, दिख रहा है ना? आप बताओ, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों दिखेगा कि दो दिखेगा? कौन कौन दिखेगा? ओपनिंग स्टॉक कितना, 1 लाख, किस साइड है? सही है कि गलत है? सही है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है कि एसेट होता है? किस साइड दिखेगा? सही है गलत है? सही है। ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है बेटा, किस साइड दिखेगा? सही है। सेल्स इनकम क्रेडिट साइड दिखना चाहिए, सही है। वेजेज खर्चा होता है, क्या होता है? खर्चा, किस साइड है? सही है। अरे भाई ये क्या है जी? क्लोजिंग स्टॉक। सर कैसे पता चला? डेट से पता चला। किससे पता चला? अब तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ये बुक कीपर बताइए, हम तो आज पढ़े सीख गए कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा जब परचेज ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक भी डाला हुआ है, बोलो हाँ। परचेज भी डाला है, बोलो हाँ, जो सही डाला है। तो क्लोजिंग स्टॉक काहे डाला रे? उसको बैठा के चाय पिला के पूछिए कि तुम ओपनिंग डाला, परचेज डाला, इसी में से ना क्लोजिंग बच गया, तो तुम क्लोजिंग क्यों डाला? हाँ सर गलती हो गया सर। क्लोजिंग जाएगा? नहीं जाएगा। ये गलती कर दिया, ये नहीं जाएगा, इसको नहीं डालना है, ठीक है ना? उसके बाद मशीनरी। मशीनरी क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी। मशीनरी कहाँ है? अरे भाई कहाँ पढ़ा है रे? हाँ गलती कर दिया ना। मशीन कहाँ दिखेगा बेटा? यहां दिखेगा, दिखा दोगे? चलिए,
वाइफ्स लोन टू द बिजनेस, इसका मतलब बता सकता है कोई? ये कौन है? पता ही नहीं किसका है। जिसका भी होगा, मेल होगा, वो अपनी पत्नी से लोन लेकर बिजनेस लगाया। ये बिजनेस की लायबिलिटी की एसेट है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि एसेट्स है, ये बताइए। बिकॉज आपने पत्नी से लोन लिया तो चुकाएंगे ना। लायबिलिटी किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? किस साइड दिखा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बताइए गलत है कि सही है? ये किस साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड दिखेगा। वाइफ्स लोन टू द बिजनेस किस साइड दिखेगा बेटा? क्रेडिट साइड, बिकॉज ये लायबिलिटी है। ये डिस्काउंट अलाउड क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। ये भी गलत है ना बेटा? कितना गलती करेगा ये? ड्राइंग मेड बाय द प्रोप्राइटर, ड्राइंग डेबिट होगा, क्या होगा? डेबिट होगा। ये भी गलत है, ये इधर जाएगा। उसका मोटर वैन एसेट से, ये सही है। समझ के ट्रायल देख लिए? 3-4 गलती कर दिया है आपने, सुधार दिया। नीचे सवाल का रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एरर्स। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। कहाँ का आइडेंटिफाई किया? 1 2 3 जगह गलती था। गिविंग रीजन, आपको रीजन भी बताना है कि ये एरर्स है, ये क्रेडिट में दिख रहा था, डेबिट में होना चाहिए बिकॉज ये एसेट है, ऐसा लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे लिखता है रीड्राफ्ट द ट्रायल, और ट्रायल को फिर से बनाओगे आप लोग। रीड्राफ्ट तो हो जाएगा ना, बोलो ना। तो हम पॉइंट 1 का आंसर लिखवा देते हैं आप लोगों से। लिखिए बेटा, लिखिए। इलस्ट्रेशन 9, मैं बोलूंगा तो लिख लोगे? इलस्ट्रेशन 9 रोमन 1.1 रोमन 1। हो गया? लिखो द फॉलोइंग एरर्स, द फॉलोइंग एरर्स, एरर्स मतलब क्या होता है? गलतियां, मिस्टेक्स। द फॉलोइंग एरर्स हैज बीन डिटेक्टेड, DETECTED, डिटेक्टेड। डिटेक्टेड मतलब हाँ पकड़ दे, वेरी गुड। डिटेक्टेड while WHILE, while reviewing the REVIEWING, the trial balance, reviewing the trial balance prepared by a bookkeeper, हो गया? प्रिपेयर्ड बाय अ बुककीपर। अब ए नंबर लिखो, पॉइंट ए, स्मॉल ए। पहला गलती, आप लोगों में से कोई बताओ पहला गलती क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। लिखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज, कितना रुपया है बेटा? 50,000। 98 था, 98 है। अच्छा ये ना, closing stock of rupees 98,000 will not be shown in the trial balance because opening stock and purchase has already given, full stop। पॉइंट बी, दूसरा गलती कहाँ हुआ था बेटा? मशीनरी में। सिंस मशीनरी इज एन एसेट, एस मत लगाइएगा। Since machinery is an asset, hence it will shown in the debit column of trial balance. Hence it will shown in the
डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। थर्ड गलती कहां हुआ है? वाइफ लोन में ना, बोल रहा है ना, वाइफ लोन की लायबिलिटी है ना, लिखो सी पॉइंट लिखो, वाइफ्स लोन टू द बिजनेस, सी पॉइंट, वाइफ्स लोन टू द बिजनेस is the liability to the firm, therefore it will be shown in credit column of trial balance। और गलती कहाँ हुआ है? डिस्काउंट अलाउड में ना, इसमें काला गलती कर दिया था। लिखिए डी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंसेस, नहीं लिख रहे हो? वाइफ लोन लिख लिया है बेटा, वाइफ का लोन वाला लिख लिया है। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। Hence, will be shown in debit column of trial balance। चलिए एक और गलती है, कौन सा गलती है? ड्राइंग से कैपिटल घटता है कि बढ़ता है? तो कैपिटल डेबिट होगा या ड्राइंग से ही डेबिट हो जाएगा? तो ड्राइंग्स को किस साइड दिखा दिया है? डेबिट क्रेडिट साइड, ये भी गलती है। लिखो ड्राइंग्स इज द नेचर ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल, ड्राइंग्स इज द नेचर ऑफ, अगला पॉइंट है, यस, नेचर ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल। रिडक्शन मतलब कम होना, रिडक्शन इन कैपिटल। हेंस इट विल बी शोन इन किस साइड? डेबिट कॉलम ऑफ, इट विल बी शोन इन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलिए अब ये सवाल बना सकते हैं आप लोग। ये यहाँ सवाल है, इसमें बहुत कुछ सही है, कुछ गलती है, गलती हमने देख लिया। यहाँ पर एक चीज जो कंप्लीटली नहीं जाएगा कहीं भी, कौन नहीं जाएगा? इसमें से कोई एक ऐसा आइटम है जो कंप्लीटली नहीं जाएगा कहीं, क्लोजिंग स्टॉक। उसके अलावा डिस्काउंट, ड्राइंग्स और मशीनरी को ठीक कर देना है, ठीक है ना बेटा? चलिए पॉज कर दीजिए इसको, बनाइए तो इसको